अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से दही बड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही बड़े रमज़ान के महीने में तकरीबन सब घरों में तैयार किए जाते हैं और लोग अपने अपने अंदाज में इनको रेडी करते हैं। मैं बहुत ही इजी तरीके से ये दही बड़े की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम दही बड़ा मिक्स का पाउडर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिए है यहाँ पर 250 ग्राम मूंग की दाल। आप चाहें तो इसमें माश की दाल भी ऐड कर सकते हैं या ये सिर्फ माश की दाल के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन आपको दिखा रही हूँ वो है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल को हमने सबसे पहले मिक्सी जार में डालकर दाल का पाउडर बना लेना है। तो बस आपके पास जो भी ग्राइंडर चॉपर हो उसके अंदर आपने दाल को बारीक ग्राइंड कर लेना है। दाल जब 50% ग्राइंड हो जाए तब हमने इसमें ऐड करना है कुछ स्पाइस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम में 2 टेबल स्पून के लगभग लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की है। इसके साथ हम इसमें ऐड कर लेंगे एक स्मॉल टुकड़ा, हम इसमें हींग का ऐड करेंगे। हींग बहुत आसानी से पंसारी की शॉप पर मिल जाती है, तो आप इसे स्किप नहीं कीजिएगा। हींग ऐड करने के बाद इसमें बारी आती है सॉल्ट ऐड करने की। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के लगभग सॉल्ट ऐड कर लिया है। अच्छा जी, ये तो हो गया सॉल्ट। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा। तो साबित ज़ीरा हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर सोडा ऐड किया है, तो सोडा हमने हाफ़ टी स्पून ही ऐड किया है। बस अब हम इसे मिक्सी जार को बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड करेंगे और बारीक पाउडर बना लेंगे। और आप ये देखिए कि ये बहुत ज़बरदस्त सा बारीक सा एक पाउडर बन गया है। बस अब इसको बनाने के लिए हमने एक जार के अंदर शिफ्ट कर लेना है और रोज़ाना हमने रोज़े से पहले इसको बस थोड़े से पानी के साथ इसको घोल के रख लेना है। तो बस हमने यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको बना के दिखाना है। 3 टेबल स्पून के लगभग मैंने यहाँ पर पीसी हुई मूंग की दाल ली है और 1 टेबल स्पून इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे। माश की दाल के साथ भी आपने बिल्कुल रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। अब चाहे तो बेसन स्किप कर सकते हैं, बगैर बेसन के भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर आपने देखा कि हम इस तरह से एक स्पून से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। 30 मिनट के बाद इसमें जो पानी एक्स्ट्रा होगा वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा और दाल भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस अब हम इसे रखते हैं रेस्ट पर और यहाँ पर हम तैयारी करते हैं दही की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम के करीब मेरे पास दही था। इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के हमने शुगर ऐड किया। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम तैयार करते हैं इसका ज़बरदस्त सा चाट मसाला। ख़ास इंग्रेडिएंट और ख़ास चाट मसाला होता है जो दही बड़ों में डलता है। तो ये रेसिपी फरमाइश है किसी की, तो मैं इसको आज पूरा कर रही हूँ। जनाब, यहाँ पर हमने लिया है कुटा हुआ काला नमक। इसके साथ ही इसमें जाएगा ज़ीरा। तो हम ये चाट मसाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। साथ इसमें हमने 1 टीस्पून के लगभग ऑयल ऐड किया है इसी फ्राई पैन के अंदर और यहाँ पर इसमें हम ऐड कर देंगे लाल कुटी हुई मिर्च। तो लाल कुटी हुई मिर्च को तो हमने ऑयल के साथ बहुत ही धीमी आंच पर इसे रोस्ट कर लेना है। बस जैसे ही इन मसालों की खुशबू आना शुरू होगी, हम उस वक्त कर देंगे चूल्हे को बंद। तो रेगुलर नमक भी हमने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। ऑयल गर्म हुआ तो इसमें हमने ऐड कर लिया है रिक्वायर्ड लाल मिर्च। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून हमने इसमें भुना कुटा धनिया ऐड किया है। बस अब इसके बाद इसे हम लाल मिर्च को अच्छी तरह से ऑयल के साथ सौते करेंगे और इसके साथ ही तमाम मसालों को भी
अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। बस बहुत धीमी आंच पर हमने उस वक्त तक इसे रोस्ट करना है जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। अब मसाला जो है आप देख सकते हैं कि ये हो गया है रेडी। इसके बाद हमने इसमें भी ऐड की है हींग। तो जनाब, दही बड़ों के मसाले में हींग को तो स्किप कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत अहम पार्ट है और इससे मसाला बहुत जानदार और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इसके बाद ये मसाला जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आया, अपनी मैंने फेवरेट मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर लिया और इसके बाद अब हम जाते हैं बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट्स के लगभग हो गया था। ऑयल हमने गरम कर लिया है अच्छी तरह से। यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले एक बड़ा डाल के, और ये देखिए कितना इजी तरीका। एक स्पून हमने लिया और स्पून से हमने कढ़ाई के अंदर बड़े को डाला और हल्का सा स्पून से प्रेस कर दिया। अब ये देखिए, ना कोई टेंशन है कि हाथ से बनाना है और ना ही ये टेंशन है कि ये ख़राब बनेंगे या शेपलेस होंगे। तो ये देखिए आप जनाब, बिल्कुल गोल मटोल से अच्छे से ये बड़े बन के तैयार हो गए। और ये जैसे जैसे फूलेंगे तब हम इसका साइड चेंज करेंगे। बस इसको गोल्डन हमें करना है और मीडियम हीट पर हमें इसे फ्राई करना है। बहुत लो हीट पे करेंगे तो ये ऑयल को सोक कर लेते हैं। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि यकीन करें, इसको ऐसे खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो बस आप ये देखिए कि हमने ये सारे के सारे बने जो हमें तैयार करने थे, हमने यहाँ पर कढ़ाई में कर लिए हैं ऐड। और बस इसे तहामुल के साथ हमें फ्राई करना है। एक साइड जैसे रेडी होता है तब हम इसका साइड चेंज कर लेंगे। दही बड़ों की ये रेसिपी बहुत क्विक और बहुत ही इजीली बनके तैयार हो जाने वाली है। बस दाल को निकाला, अपने हिसाब से आपने टेबल स्पून ऐड किए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हमने एक पेस्ट बनाया। आधे घंटे के बाद इसको हमने गरम ऑयल में फ्राई किया। फिर नॉर्मल वाटर के अंदर थोड़ी देर सोक किया बड़ों को, और बस पानी को ड्रेन करके दही के साथ ऐड किया और झटपट से ये तैयार हो गए मज़ेदार से दही बड़े। यकीन करें, बहुत आसानी के साथ बनके तैयार होते हैं और आपके सामने रिज़ल्ट है कि इसमें कोई भी रिज़ल्ट में ऐसा फ़र्क नहीं होगा जो हम एक दाल को भिगो कर और ग्राइंड करके बनाते हैं। बस हमने बड़ों को निकाला और ठंडे पानी के अंदर थोड़ी देर सोक किया। इसके बाद इसको दही के साथ हमने ऐड किया और ये ज़बरदस्त सा चाट मसाला और होममेड पापड़ी के साथ हम इसे सर्व कर देंगे। नेक्स्ट रेसिपी में मैं इसके साथ की जाने वाली चटनी और मज़ेदार से सॉस की रेसिपी भी शेयर करूँगी। रेसिपी पसंद आई है, रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना भी याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।